नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 डिफरेंसेस MT4 और MT5 के बीच में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो आप फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं जिसके ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पे आता है आपका टाइम फ्रेम। जहां MT4 के अंदर आपको 9 अलग अलग टाइम फ्रेम मिलते हैं, वहीं आपको MT5 के अंदर 21 यानी 21 अलग अलग तरह के टाइम फ्रेम मिल जाते हैं। MT4 पे जहां आप यूज़ कर सकते हैं 1 मिनट का चार्ट या फिर 5 मिनट का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट या 30 मिनट्स का चार्ट या आर्ली यानी 1 घंटे का चार्ट या फिर वीकली चार्ट या फिर मंथली चार्ट। वहीं आप MT5 के अंदर जो कस्टम टाइम फ्रेम है यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट का भी चार्ट आप वहाँ पे लगा सकते हैं या फिर 10 मिनट्स का चार्ट भी आप लगा सकते हैं। 15 का तो उसके अंदर होता ही होता है, साथ में आप 20 मिनट्स का चार्ट भी लगा सकते हैं। और आपको आर्ली चार्ट जो होता है ना आपका 1 घंटे का, उसको भी आप अलग अलग वेरिएंट में लगा सकते हैं। यानी आप वहाँ पे 1 घंटे का चार्ट भी लगा सकते हैं, 2 घंटे का चार्ट भी लगा सकते हैं, 3 घंटे का चार्ट भी लगा सकते हैं। तो आपके पास वहाँ पे फीचर्स या फिर आप कहें कि उसके अंदर आपको ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाती है। तो इस मामले में अगर हम बात करें तो MT5 बहुत ही ज़्यादा एडवांस है MT4 से। तो चलिए अब मैं बताऊँगा दूसरे नंबर के डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है इंडिकेटर्स। यानी MT4 पे जहां आपको अलग अलग तरह के 30 इंडिकेटर्स इनबिल्ड मिल जाते हैं, वहीं MT5 के अंदर इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। यानी आपको MT5 के अंदर अलग अलग तरह के 40 के अराउंड में इंडिकेटर इनबिल्ड मिल जाते हैं, यानी आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हम बात करें MT4 के अंदर, अगर आप MT4 के अंदर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और आपको मूविंग एवरेज यूज़ करना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको मूविंग एवरेज यूज़ करना है तो मूविंग एवरेज का वहां पे एक ही वेरिएंट आपको मिलेगा जिसमें आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो, स्मूथ की लगा सकते हो या फिर आप ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज लगा सकते हो या फिर इस तरीके से आपको मूविंग एवरेज मिल जाती है। पर आपको अगर MT5 में बात करूं तो MT5 में भी आपको बहुत सारे अलग अलग तरह की मूविंग एवरेज इनबिल्ड ही मिल जाएगी, जिसके लिए आपको अलग से कोई इंडिकेटर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये फीचर भी MT5 के अंदर ज़्यादा एडवांस है, यानी कि MT5 इस मामले में भी एडवांस है MT4 से। दोस्तों नंबर 3 पे आता है आपका डॉक यानी स्क्रीन डॉक। अगर हम बात करें MT4 के अंदर तो MT4 में आप स्क्रीन को डॉक नहीं कर पाएंगे। यानी आपके पास जो स्क्रीन है, यानी आप एक स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी स्क्रीन को यूज़ करके आप अपने टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। पर अगर आप MT5 यूज़ कर रहे हैं तो आप मल्टीपल स्क्रीन्स पे अलग अलग अपनी स्क्रीन को ले जाकर, यानी अलग अलग अपनी स्क्रीन पे चार्ट को, अलग अलग चार्ट को ले जाके आप स्क्रीन को डॉक करके यूज़ कर सकते हैं। यानी आपने मान के चलिए कि कुछ स्टॉक्स लिए, उन स्टॉक्स के चार्ट लगाए अलग अलग, और आप चाहते हैं कि मेरा इस स्टॉक का चार्ट स्क्रीन पे चला जाए, इस स्टॉक का चार्ट स्क्रीन पे चला जाए, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। यानी अगर आप मल्टीपल स्क्रीन यूज़ करते हैं तो आप अपने चार्ट को अलग अलग स्क्रीन पे ले जा सकते हैं। तो ये फीचर भी MT5 के अंदर MT4 से एडवांस है। दोस्तों नंबर 4 पे आता है इंडिकेटर फॉर्मेट। यानी MT4 के अंदर और MT5 के अंदर अलग अलग फॉर्मेट के इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। MT4 के अंदर यूज़ होता है MQL4, वहीं पे MT5 के अंदर यूज़ होता है MQL5। यानी आपको फॉर्मेट अलग अलग हैं तो आप दोनों के इंडिकेटर्स को आपस में इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। यानी MT4 का इंडिकेटर को आप MT5 में नहीं यूज़ कर सकते और MT5 का इंडिकेटर MT4 के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ऐसी है जो दोनों में सिमिलर है या फिर कह सकते हैं कि दोनों में ही डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे इसके 5वें डिफरेंस के बारे में, जिसका नाम है इंटरफेस। यानी MT4 और MT5 का इंटरफेस दिखने में दोनों का सिमिलर ही लगता है, पर इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हैं।
जहाँ पे आपको MT4 के अंदर अगर सिंबल लेना है तो आपके पास मार्केट वॉच विंडो होनी चाहिए, वहीं से आप सिंबल को ऐड कर सकते हो या फिर इनपुट में जाके सिंबल्स ऐड कर सकते हो। पर इसके अंदर आपको सिंबल्स का एक अलग से ही एक ऑप्शन बाहरी स्क्रीन पे मिल जाता है, जहाँ पे आप उसको यूज़ करके आराम से अपने सिंबल्स लगा सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ ऐसी भी हैं जो अलग अलग दिखाई देती हैं, जैसे कि अगर आपको कैंडल्स का कलर चेंज करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ पे तो आप जाएंगे, पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर थोड़ा सा चेंजेस इंटरफेस कर दिया, इंटरफेस थोड़ा चेंज कर दिया है। तो क्या है कि MT5 के अंदर चीज़ों को समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, और वहीं MT4 के अंदर जो चीज़ें बनाई हुई हैं, इंटरफेस बनाया हुआ बिल्कुल ईजी है। इस मामले में MT4 के साथ मैं जाना चाहूँगा, यानी MT4 सिंपल है और समझने में भी आसान है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यूज़ कौन सा करना चाहिए, MT4 यूज़ करना चाहिए या फिर MT5। तो दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप न्यू हैं, यानी आप बिगिनर हैं शेयर मार्केट के अंदर और अभी अभी टेक्निकल एनालिसिस करना सीखे हैं, तो आपके लिए MT4 ही बेस्ट एक फॉर्मेट है या फिर बेस्ट ही एक सॉफ्टवेयर है। क्योंकि MT5 अगर आप सीधे यूज़ करेंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी समझनी, जहाँ पे MT4 के अंदर इंटरफेस थोड़ा सा इजी भी है, चीज़ें भी इजी हैं उसके अंदर लगानी, इंडिकेटर्स लगाने या फिर कोई भी चीज़ नया चार्ट ओपन करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत इजीली तरीके से हो जाती हैं। वहीं पे MT5 के अंदर थोड़ा सा समझने में दिक्कतें आती हैं न्यू कमर्स को। तो अगर आप बहुत समय से टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो MT5 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि अगर आप MT4 को छोड़ के MT5 पे जाएंगे और आपने एक महीने भी MT5 को यूज़ कर लिया तो मैं कहता हूं कि आप आने वाले समय में MT5 को ही यूज़ करेंगे, MT4 पे काम नहीं करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।